दोस्तों आज की जो कहानी है मोटिवेशनल भी है और थोड़ी इमोशनल भी। इमोशनल इसलिए क्योंकि ये कहानी एक बुजुर्ग महिला की है जिसकी उम्र तकरीबन 66 साल की है, जिसके सर के बाल सफेद हो चुके हैं, चेहरा मुरझा चुका है और शरीर एकदम पतला है। दोस्तों आज की कहानी हमें ये बताती है कि हमारी लाइफ में प्रॉब्लम चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर हमारे हौसले बड़े हैं, अगर हमारा जज्बा बड़ा है, हमारे अंदर डेडिकेशन है जीत के लिए, तो हम उस प्रॉब्लम को फेस करते हुए बड़ी ही आसानी से निकल जाएंगे। दोस्तों एक बात याद रखिएगा कि भगवान प्रॉब्लम भी उन्हीं को देकर भेजता है जिनके ऊपर उसे विश्वास होता है कि वो उसे आसानी से फेस कर लेगा, उसे बियर कर लेगा और अपने आप को इस प्रॉब्लम से निकाल लेगा। शायद आज की कहानी कुछ यही बताती है हमें। तो चलिए बिना वक्त जाए किए आज की इस कहानी की शुरुआत करते हैं। रोज की तरह सुबह के 8 बज चुके थे। आज मेरा मन थोड़ा रनिंग करने को कर रहा था। अचानक से मुझे शर्मा जी का कॉल आता है। वो मुझे बोलते हैं कि मैंने तुम्हारा नाम मैराथन रेस के लिए दे दिया है। अगले हफ्ते हम लोग मैराथन रेस में हिस्सा लेने वाले हैं। तो मैंने भी शर्मा जी को ओके कर दिया। दोस्तों जो मैराथन रेस होती है इसके पर्पस अलग अलग होते हैं। कुछ फंड रेजिंग एक्टिविटी के लिए होती हैं, कुछ चैरिटी के लिए होती हैं, कुछ हेल्थ और फिटनेस से रिलेटेड होती हैं। लेकिन इसका जो मेन मकसद होता है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी अवेयरनेस क्रिएट करना होता है। तो दोस्तों जैसे ही मैंने मैराथन रेस में हिस्सा लिया, मैं अचानक से क्या देखता हूँ कि उसी लाइन में एक बुजुर्ग महिला खड़ी है जिसकी उम्र तकरीबन 60 से 65 साल की है। मैं ये देख के काफी हैरान हुआ, लेकिन सबसे ज्यादा हैरान तब हुआ जब मैंने ये देखा कि इस औरत ने साड़ी पहनी हुई है। भला साड़ी पहन के भी कोई मैराथन रेस में हिस्सा लेता है और पैर में चप्पलें तक नहीं है, नंगे पैरों के साथ ये रेस कर रही है। चलो जैसे तैसे करके रेस स्टार्ट हो गई। मुझे अपने ऊपर भरोसा था कि मैं इस रेस को जीत लूंगा। लेकिन जैसे ही मैंने 2 किलोमीटर की रेस पार की, मेरी सांस फूलने लग गई, मेरी स्पीड स्लो हो गई। लेकिन ये महिला एक मैराथन प्लेयर की तरह आगे भागती जा रही है, दौड़ती जा रही है, बिना रुके बिना थके। और फाइनली ये महिला इस रेस को जीत जाती है और वहां खड़े सभी लोग उसे देख के हैरान भी हो जाते हैं और उसके इस हौसले को देख के तालियां भी खूब बजाते हैं। जैसे ही महिला इस रेस को जीत जाती है, वहां पर जितने भी पत्रकार खड़े होते हैं उसे घेर लेते हैं, उसे पूछने लग जाते हैं कि मैम आप बिना चप्पलों के जो ये मैराथन जीत गई हैं, आपको कैसा लग रहा है? किसने आपको इसके लिए प्रोत्साहित किया? आपका नाम क्या है? तो ये महिला कहती है मेरा नाम लता करे है, मेरी उम्र 66 साल की है। उसने बताया कि मेरे पति बहुत ही बीमार है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है और मेरे पास उनके इलाज के लिए पैसे नहीं है और इसी पैसे को कमाने के लिए मैंने इस मैराथन रेस में हिस्सा लिया है। अब इससे जितना भी पैसा मिलेगा मैं उनसे उनका इलाज करवाऊंगी। उसकी ये बात सुन के वहां के खड़े जितने भी लोग थे, जितनी भी भीड़ थी, उनकी आंखें नम पड़ गई। वहां पे खड़े लोग रोने लग गए और भगवान से उसके पति के ठीक होने की मनोकामना करने लगे, भगवान से प्रेयर करने लगे कि भगवान उसके पति को जल्द से जल्द ठीक कर ले। और कुछ लोगों ने तो उसकी हेल्प भी की पैसे देकर। दोस्तों ये कहानी हमें ये बताती है कि जब ये 66 साल की महिला इतना हौसला लेके आगे बढ़ सकती है, हमें ये प्रेरणा दे सकती है कि आपकी उम्र चाहे कोई भी हो, चाहे आप गरीब हो या आप अनपढ़ क्यों ना हो, लेकिन अगर आपके अंदर डेडिकेशन है, जीतने की लगन है, तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। सफलता तो आपको जरूर मिलेगी। इसीलिए हमें कभी भी अपने जीवन में निराश नहीं होना चाहिए। उम्मीद करती हूँ आपको आज की कहानी जरूर पसंद आई होगी। वो कहते हैं ना, किसी ने क्या खूब कहा है कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मेरे दोस्त, सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अब मैं आपको मिलूंगी हमारी अगली नई स्टोरी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।